हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल्स बुक। अगर आपने परचेज बुक अच्छे से समझ ली है तो आपको सेल्स बुक बनाने में, इसको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बिकॉज दोनों बुक्स में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, उसमें परचेज आती है, इसमें सेल आती है। जैसे परचेज बुक होती है, सिमिलर वे में सेल्स बुक है जिसमें आप क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करते हो। मतलब इट्स अ सब्सिडियरी बुक इन विच क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड। मतलब ऐसी चीजें जिसमें बिजनेस डील कर रहा है, जो बिजनेस सेल कर रहा है, उन गुड्स की क्रेडिट सेल को आपने सेल्स बुक में रिकॉर्ड करना है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ सब्सिडियरी बुक। ऑलराइट, अब इसमें एंट्रीज कैसे करोगे? एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस इश्यूड टू द कस्टमर। अब क्योंकि आप सेलर हो, आप सेल कर रहे हो, आप मतलब जिसकी बुक्स में आप काम कर रहे हो वो सेलर है, तो सेलर इनवॉइस लिखता है और वो इश्यू करके कस्टमर को दे देता है। तो यहां पर आपने इनवॉइस बनाया होगा, सो ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस इश्यूड टू द कस्टमर, जो आपने बिजनेस ने बना के कस्टमर को दिया, उसके बेसिस पर एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है। यूजुअली आप देखोगे जब आप किसी भी शॉप में कुछ खरीदने जाते हो एज अ कस्टमर, तो बिजनेसमैन जो सेलर है, जो सेल कर रहा है, वो क्या करता है, जितनी चीजें आप खरीदते हो वो उसका एक इनवॉइस बनाता है। जो बिल आप लेके आते हो उसके ऊपर भी सेल्स इनवॉइस लिखा होता है। कभी भी आप कहीं शर्ट लेने या कुछ और चीजें लेने जाते हो, ठीक है ना, तो वहां पर आपको इनवॉइस मिलता है। तो वो शॉपकीपर ने, बिजनेसमैन ने आपको दिया है, तो उसके पास उसका रिकॉर्ड भी होता है। यूजुअली उसकी डबल कॉपी होती है, एक कॉपी आपको दे देते हैं और एक कॉपी बिजनेसमैन के पास होती है। सो एट द एंड ऑफ द डे वो सारे इनवॉइसेस आप अपने जो भी अकाउंट्स में आपका पर्सन आपने रखा हुआ है उसको आप दे देते हो। वो आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हो और मे बी आफ्टर एवरी 2 आवर्स, जैसे ही आपके इनवॉइस कंप्लीट हुए, वो आप उनको पकड़ा देते हो। और आजकल जैसे ऑनलाइन का सिस्टम है, तो आपके कंप्यूटर में जितने भी इनवॉइसेस जनरेट होंगे वो डायरेक्टली आपके अकाउंटेंट को या जो भी पर्सन सेल्स बुक मेंटेन कर रहा है, परचेज बुक मेंटेन कर रहा है, उनके पास चले जाएंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनवॉइस इसमें एंट्री कर देते हैं। अब जस्ट लाइक परचेज बुक, इसमें आपकी जो रिकॉर्डिंग है अमाउंट की, वो भी पूरी डिटेल में आएगी। सो इट गिव्स फुल डिटेल्स, दैट इज जितनी चीजें खरीदी, किस रेट पे खरीदी, टोटल कितना बना, डिस्काउंट कितना दिया, ट्रेड डिस्काउंट इसमें माइनस हो जाता है, उसके बाद इसमें जीएसटी कितना है, फिर कुछ एक्सपेंसेस हैं। जैसे मान लो आपका होलसेल का बिजनेस है, आप पैकिंग नहीं करते हो, आप नॉर्मल वे में चीजें सप्लाई करते हो, बट अगर कुछ आपको आपका कस्टमर आपको कहता है कि उसको स्पेशल पैकिंग चाहिए, तो वो पैकिंग चार्जेस भी आप लोगे, फॉरवर्डिंग चार्जेस लोगे। फिर गुड्स आपको अगर उसके प्लेस में भेजने हैं तो उसमें जितना कार्टेज लगा वो भी आप लिखोगे। तो सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी जाएंगी। जैसे परचेज बुक में करते हो, डिट्टो यहाँ पर भी आपने करना है। इनफैक्ट अगर आपने परचेज बुक की थियोरी लर्न कर लिया है तो उसमें सिर्फ एक टर्म को हटा दो, परचेज को हटा के सेम कर दो, सेम आपके डेफिनेशन है, सेम आपके फीचर्स हैं। सो इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक। तो सेल्स बुक पे हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स सोल्ड आर रिकॉर्डेड। इसका ऑटोमेटिक मतलब ये है कि गुड्स के अलावा कोई और अगर सेल होती है, जैसे आप सेल करते हो फिक्स्ड एसेट्स, आपने चेयर्स और टेबल्स खरीदी हुई थी, अब आपके वो काम की नहीं रही हैं, आप फर्नीचर रिप्लेस कर रहे हो, पुराना बेच रहे हो, तो उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे। आप अपनी शॉप में कुछ न्यूज़पेपर वगैरह मंगाते हो अपने पढ़ने के लिए, अब ये जो न्यूज़पेपर आप एंड में एज अ रद्दी बेच देते हो, तो वो भी यहां पर नहीं आएगा। यहां पर क्या आएगा, सिर्फ सेल ऑफ गुड्स। तो गुड्स की सेल जो हो रही है, गुड्स मतलब जो आप फ्रिक्वेंटली बाय और सेल कर रहे हो, जो आपका मेन बिजनेस है, उसको आपने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। फिर गुड्स में भी सारी सेल नहीं आएगी, ओनली क्रेडिट सेल। कैश सेल इसमें रिकॉर्ड नहीं होती है, दे आर नॉट रिकॉर्डेड। इसका रीजन है, हमारी जो बुक्स है ना वो ऑर्डर में है। सबसे पहले होती है कैश बुक, तो जब सारी ट्रांजैक्शंस कैश बुक में चली गई, कैश की ट्रांजैक्शंस, तो फिर वो अगली बुक में नहीं आएंगी। सो क्रेडिट सेल के लिए सेल्स बुक है। सेल्स बुक का नाम याद रखो, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। जैसे परचेज बुक को कहते हैं ना क्रेडिट परचेज ऑफ बुक गुड्स, तो यहाँ पे ये क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स है। अब एंट्रीज कैसे करनी है, एंट्रीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइसेस। तो इनवॉइसेस आपके पास सारे इकट्ठे होते रहते हैं, उनको यहाँ पे रिकॉर्ड करते हो। और अमाउंट कैसे दिखाना है, फुल डिटेल में आएगा। सो इसका फॉर्मेट भी परचेज बुक की तरह ही है। देखो, कोई भी हमें अकाउंट बनाना हो तो उसकी 2 साइड्स होती हैं, बट परचेज बुक, सेल्स बुक और रिटर्न बुक एक्सेट्रा में, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड में क्या है, सिर्फ
एक ही टाइप की ट्रांजेक्शन है। जैसे कैश बुक है, कैश बुक में क्या था, कभी कैश आ रही है कभी जा रही है, लेकिन सेल में ऐसा नहीं है, या सेल हो रही है या नहीं हो रही है। सो ओनली वन साइड इज रेलेवेंट। सो इसमें सेल्स बुक में भी परचेज बुक की तरह एक ही साइड होती है, इट्स अ स्टेटमेंट फॉर्म। तो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे डेट लिखनी है, डेट हो गई, पर्टिकुलर्स हो गए जिसमें आप सारी डिटेल्स लिखोगे, ठीक है ना। अब आपको सारी ट्रांजैक्शन वाउचर के बेसिस पे करनी है, इनवॉइस के बेसिस पे करनी है, तो वाउचर नंबर आएगा। फिर इसको लेजर में पोस्ट करना होता है तो लेजर फॉलियो भी आता है। अब बारी आती है अमाउंट की। तो अमाउंट के लिए कितने कॉलम बनेंगे, तो देखो जैसे आपने उसमें बनाया था, एक कॉलम आपका डिटेल का आएगा सबसे पहले, क्योंकि आपको सारी कैलकुलेशंस दिखानी है, तो एक कॉलम आपका आ गया डिटेल का। अब इस डिटेल के बाद क्या क्या है, नंबर 1 डिटेल, ठीक है। अब डिटेल में क्या है, गुड्स का प्राइस इन्वॉल्व है। गुड्स के प्राइस के बाद आपको 3 तरह के टैक्स लग सकती हैं, CGST, SGST या फिर IGST, ठीक है। तो ये 5 चीजें हो गई। उसके बाद एक और है एक्सपेंसेस, और लास्ट हो गया टोटल, क्योंकि टोटल मैच करना चाहिए। तो 7 कॉलम्स बनते हैं ऑन द लाइंस विथ परचेज बुक। तो यहां पर भी डिटेल, कॉस्ट, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस, एक्सपेंसेस और फिर टोटल। तो यहां आ गया आपके पास डिटेल। अब आ जाएगा कॉस्ट, कि कितने की चीज खरीदी, गुड्स की सेल कितने की है, गुड्स को जो आप सेल कर रहे हो वो कितने की है। उसके बाद आपका यहां पर अब आएगा आउटपुट CGST, क्योंकि जब हम चीजें बेचते हैं तो वो हमारा आउटपुट का पार्ट है, उस पर जो भी टैक्स लगता है उसे आउटपुट में लेके जाते हैं, आउटपुट SGST। फिर आउटपुट IGST। यह अलग बात है कि यहाँ ये दोनों होते हैं, CGST, SGST या फिर IGST होते हैं। फिर उसके बाद आ गए आपके एक्सपेंसेस, चाहे वो पैकिंग एक्सपेंसेस हो, फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस हो, कैरेज हो। सो अभी के लिए एक ही कॉलम है। इफ योर क्वेश्चन से इसकी कॉलम अलग रखो, पैकिंग की अलग रखो, कार्टेज का अलग रखो, तो वही रखोगे, जैसे कहा गया वैसे करना है, पर नॉर्मली एक ही कॉलम होता है, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारे पास टोटल, कि टोटल मैच होना चाहिए। तो कैसे एंट्री करते हैं, सबसे पहले ये फिर से समझ लो, 7 कॉलम्स है डिफरेंट अमाउंट्स के, 1 2 3 4 5 6 7 बताए ना, ये सारे अमाउंट्स इसमें होते हैं। और 4 कॉलम्स जो नॉर्मली होते हैं, नॉर्मली डेबिट और क्रेडिट साइड में सिर्फ अमाउंट का एक कॉलम होता है, बाकी चीजें तो यही है। लेकिन अब हमें बाकी जो कंपोनेंट्स हैं इसके वो सारे अलग अलग कर देने हैं, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब पर्टिकुलर डेट आप डालोगे, इस डेट को जिस भी कस्टमर को आपने सेल की है, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। अब यहां पर आपको चीजें लिखनी है, इतनी आइटम्स एट द रेट ऑफ दिस। अब ये लिखते हुए सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है कि रेट के साथ जो आइटम का वैल्यू है वो मैच करना चाहिए। जैसे अगर आप कोई चीज डजन्स में लिख रहे हो तो रेट भी डजन में होना चाहिए। अब मैं आपको कहूं कि 2 डजन पेन खरीदे एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर पेन, तो अब ये 4 रुपीज का नहीं होगा, क्यों, पेन तो तुमने डजन में ले लिए और अमाउंट तुम ले रहे हो रुपीज में, तो वो मैच नहीं कर रहा। या तो आप रेट भी पर डजन का लो, या फिर इसको भी नंबर ऑफ आइटम्स में बदल दो। तो 2 डजन को बोल दोगे 24 पेन्स एट द रेट ऑफ 2 रुपीज ईच, या फिर 2 डजन पेन्स एट द रेट ऑफ 24 रुपीज ईच डजन। तो ये दोनों चीजें, अमाउंट और क्वांटिटी, एग्री करनी चाहिए, ठीक है। अगर क्वांटिटी और रेट एग्री नहीं कर रहे हैं तो आंसर गलत होगा। जो क्वांटिटी है उसी का रेट लेना है, ऑल राइट। अब इसका वाउचर नंबर डालोगे। लेजर फॉलियो हम लिखते नहीं है क्योंकि हम लेजर साथ में मेंटेन नहीं कर रहे हैं, इट्स नॉट अ रियल बिजनेस सिनेरियो, माइंड इट। सो ये आ जाएंगे अमाउंट्स। अब जितनी चीजें खरीदी सबका टोटल कर दिया। इसमें से अब आप पहले क्या दोगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, क्योंकि ये ट्रेड का आपका डिस्काउंट है, बल्क परचेजेस का, ठीक है ना, बल्क सेल हो रही है तो उसमें आप डिस्काउंट देते हो। फिर आप ऐड करोगे GST, तो इसमें CGST होगा, SGST होगा अगर आप विद इन दिस स्टेट सेल कर रहे हो, या फिर IGST होगा, ये आ जाएंगे। फिर क्या आएगा आपका, ऐड अदर एक्सपेंसेस। अब जो आपके एक्सपेंसेस हैं रिलेटेड इनसे, ये आ जाएंगे, तो ये टोटल है, ठीक है। अब इसको आपको कंपोनेंट्स में लिख देना है कि किसका कितना अमाउंट है। यहाँ एक्सपेंसेस में हम कह सकते हैं ये आउटवर्ड एक्सपेंसेस है, जैसे कैरेज हम गुड्स को
बिजनेस में लाने के लिए, स्टोर में लाने के लिए भी पे करते हैं और जब गुड्स को भेजते हैं तब भी देते हैं। तो आइडेंटिफाई करना होता है कि कितना परचेज पे लगा और कितना सेल के टाइम। तो हम जब परचेज के एक्सपेंसेस होते हैं उनको इनवर्ड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीजें इन बिजनेस में आ रही हैं तो उसे इनवर्ड बोलते हैं। और यहां पर आपके गुड्स जा रहे हैं, सेल हो रही है, ठीक है ना। ये अगर मैं पेन सेल करती हूँ तो ये मेरे बिजनेस से चला जाएगा, तो ये आउट हो गया, आउटवर्ड एक्सपेंसेस। सो ये हो गया फर्स्ट कैटेगरी। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन, फिर तो जितनी आप सेल कर रहे हो सब कुछ आप यहाँ पर हर एक पर्सन के नाम के साथ क्रेडिट सेल लिख दोगे। तो इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये हमारे कस्टमर है जिन्होंने हमें पैसा देना है। तो ये कौन लोग होंगे? हमारे डेटर्स, जिसे हमें पैसा देना होता है ना जिसको, वो हमारा डेटर होता है। तो ये सारे कस्टमर हमारे डेटर है। एट दी एंड हम क्या करेंगे? इसको टोटल कर देंगे। तो यूजुअली क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस, कई बार ये बुक पर डे मेंटेन करते हैं तो वो उसको सेल्स डे बुक भी बोल देते हैं कि पर डे की बुक है। और कई बार ये वीकली बेसिस पे टोटलिंग करते हैं, कई बार ये मंथली बेसिस पे, डिपेंडिंग अपॉन कितनी ट्रांजेक्शन्स आपकी हैं, कितनी फ्रिक्वेंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो आप क्या सिस्टम फॉलो करना चाहते हो। सो इस तरह से आपकी सेल्स बुक ड्रॉ होती है। तो इसका फायदा क्या होता है बनाने का? नंबर 1, इट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज। जैसे परचेज बुक में आपने देखा था, आप सेल कर रहे हो मान लो 20 कस्टमर्स को एक दिन में। अब आप एंट्री करोगे तो आपको कितनी एंट्रीज करनी होगी? सेल की एंट्री करनी होगी, सब में जीएसटी की एंट्री साथ में जाएगी, एक्सपेंसेस की एंट्री जाएगी, तो कितना वर्क आपका फैल गया। यहाँ पे क्या है, आपने सिंपल सारी एंट्रीज लिखी, यहाँ एंटर कर दिया, अब टोटल कर दो। एक ही बार में ये एंट्रीज आपकी रिकॉर्ड हो जानी है, इससे एक ही एंट्री बनेगी, तो आपका काम आसान हो गया। उसके बाद एंट्री की पोस्टिंग आसान है, क्योंकि जितनी एंट्री ज्यादा उतनी पोस्टिंग भी ज्यादा, और जितना काम फैलेगा उतनी मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपकी एंट्री की पोस्टिंग जो है वो यहाँ आसान हो गई, और लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स। तो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर भी कम हो गया है। क्यों? क्योंकि जितना आपका कम फैला होगा काम, उतनी गलतियां कम होंगी। देन पॉसिबल टू हैव पीरियोडिक टोटल ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। आप पीरियोडिक टोटल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप किसी भी वीक के एंड में, फोर्टनाइट के एंड में, डेली में टोटल करके देख सकते हो भाई कितनी सेल हो गई। इसके अलावा एक चीज और है जो यहाँ इजी होती है करनी। मान लो आप देखना चाहते हो कि इस पर्टिकुलर कस्टमर को हमने कितने का सामान बेचा था, तो आप उस पर्सन के यहाँ, आपके पास, क्योंकि यहाँ सब क्रेडिट सेल एक ही जगह रिकॉर्डेड है, तो आपके पास लिमिटेड काम होगा। वहीं पे आप उस कस्टमर के नाम से चेक कर लोगे कि कितना सामान उसको बेचा था, फिर उसके अकाउंट में वेरीफाई कर सकते हो। ये इजी हो जाता है। बट अगर यही चीज आपकी जर्नल एंट्री में हो, तो जर्नल एंट्री में सिर्फ सेल तो नहीं एंटर हो रही, उसमें तो और भी एंट्रीज हो रही होंगी। तो फिर इतने बड़े बल्क की बुक में से आपको ये आइडेंटिफाई करना कि इस पर्सन की एंट्री कौन सी है या इस एक्सपेंस की एंट्री कौन सी है, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। यहां साथ के साथ हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो आप किसी कस्टमर को गुड्स बेचते हो और आपने काटे चार्ज कर ली से 200 रुपीज, अब वो आपको कहता है कि नहीं सर आप तो 100 लेते थे। तो जर्नल एंट्रीज के लिए अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। सेल्स बुक में आप इजीली आइडेंटिफाई करोगे, यहाँ नाम लिख के फट से आप पहचानोगे कि ये रहे भाई, आपसे तो इतने चार्जेस हर बार ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। इजी टू चेक ऑल द डिटेल्स, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब सेल्स बुक को जब हम बना लेते हैं तो इसमें से जो भी टोटल आता है ना, वो सेल्स अकाउंट में भी जाता है, क्योंकि सेल्स अकाउंट क्या है, इसमें सारी सेल्स आएंगी, टोटल सेल्स बताता है। सो सेल्स बुक हमारे सेल्स अकाउंट से अलग होती है। ये बुक है, बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, ये एक सब्सिडियरी बुक है, तो ये जर्नल का पार्ट है। बट सेल्स अकाउंट क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स। ये अकाउंट्स जो है वो लेजर का पार्ट होते हैं। सेकंड डिफरेंस क्या है सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट में? फॉर्मेट। बुक हमारी स्टेटमेंट फॉर्म में बनती है, इसमें कोई साइड नहीं लिखते कि ये डेबिट है ये क्रेडिट है। बट सेल्स अकाउंट आपका क्या है, टी शेप फॉर्म में बनता है, जिसमें एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। नेक्स्ट है कंटेंट्स। तो सेल्स बुक में क्या आता है, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। तो सिर्फ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आपको लिखनी है, मतलब गुड्स के अलावा कोई और सेल हो रही है वो भी नहीं लिखनी, और अगर कैश में सेल हो रही है वो भी नहीं लिखनी। तो दोनों इसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, सेल भी होनी चाहिए क्रेडिट की, और क्रेडिट सेल हो और गुड्स की सेल हो।
बट सेल्स अकाउंट में सारी सेल आती है, क्योंकि इसमें लेजर पोस्टिंग होती है, तो आप कैश बुक में से कैश सेल यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हो और सेल्स बुक में से क्रेडिट सेल इसमें रिकॉर्ड कर लेते हो। सो फाइनली क्या है, सेल्स बुक हमें सारी डिटेल्स बताएगी, बट सेल्स अकाउंट में डिटेल्स नहीं आती। इसमें सिर्फ सेल का अमाउंट आता है, इसमें जीएसटी नहीं दिखेगा, इसमें आपके एक्सपेंसेस नहीं दिखेंगे। और ट्रायल बैलेंस और टोटल और बैलेंसिंग में क्या है, सेल्स बुक का जो टोटल होता है उसको हम सेल्स अकाउंट में डाल देते हैं, तो ये क्लोज हो गई। बुक बनाई, एंड में इसका टोटल सेल्स अकाउंट में या डिफरेंट अकाउंट में गया, ये क्लोज हो गई। अब सेल्स अकाउंट बन गया, तो ये इसका नेक्स्ट स्टेप हुआ। पहले बुक बनी, फिर अकाउंट में पोस्टिंग हुई। जब आपने इसे अकाउंट में डाल दिया, ये खत्म, इसका काम खत्म है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ टोटल हो जाएगा सेल्स का, तो आप सेल्स को परचेजेस के साथ मैच करके प्रॉफिट लॉस निकालोगे। तो सेल्स को हम यूज करते हैं, सेल्स अकाउंट के बैलेंस को ट्रेडिंग अकाउंट में। इन केस यू रिमेम्बर, शुरू में मैंने बताया था कि हम एट द एंड ऑफ ईच ईयर वी प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपके फाइनल अकाउंट जब करोगे तो उसका पार्ट होता है कि आप एंट्रीज कर रहे हो, रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो उसका फायदा क्या है। फायदा तो तभी होगा ना पूरी अकाउंटिंग का, जब हमें प्रॉफिट लॉस वगैरह पता चले। तो हर पीरियड के एंड में, यूजुअली ईयरली बेसिस पे, सारे एक्सपेंसेस और सारे इनकम्स को आपस में मैच कर देते हैं विद सुटेबल एडजस्टमेंट्स और प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। ये एक पार्ट होता है। दूसरा होता है एसेट्स लाइबिलिटीज का। तो सेल्स इज अ पार्ट ऑफ योर इनकम, ओके। तो इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाते हो। उधर हमने परचेज बुक में भी समझा था ना, परचेज अकाउंट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। तो एक तरफ परचेजेस आ जाती हैं सारी, दूसरी तरफ सारी सेल्स आ जाती हैं। फिर जो एडजस्टमेंट्स करनी है वो करके हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सो आई होप आपको परचेज बुक के बेसिस पे सेल्स बुक का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया। अब अगर आप ये सोचो कि मुझे ये सब कुछ फिर से लर्न करना पड़ेगा, तो उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? आपने अगर एक बुक लर्न कर ली, परचेज, डिट्टो इनकी डेफिनेशन जाने वाली है, सेम इनके फॉर्मेट्स हैं, सेम इसमें आपके बेनिफिट्स हैं, सेम आपके इसमें डिफरेंस है, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं है। सो ये बिल्कुल परचेज बुक के बेसिस पे बन रही है, बस नाम को बदल दो, बाकी आपका यही काम है। ऑल राइट। अब इसमें एक टर्म और समझ लो कि ये जो हम टोटलिंग करते हैं या बैलेंसिंग करते हैं किसी भी अकाउंट की, तो उसे कहते हैं कास्टिंग। तो ये एक अलग टर्म है, बट इट्स नॉट समथिंग डिफरेंट कि कुछ और करना है। सपोज आपको कहते हैं कि सेल्स बुक बनाओ एंड कास्टिंग करो, ओके। सो राइट द कास्टिंग ऑफ द सेल्स बुक। तो कास्टिंग का मतलब है टोटल कर दो, अगर ये बुक है और अकाउंट हो तो बैलेंस कर देते हैं। So now you are in a position to solve some questions, okay? So अब आप इसका फॉर्मेट अच्छे से समझ लेना and you can try some questions and we'll do one practice question. एक क्वेश्चन हम भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So keep learning, keep practicing and stay happy. Thank you.